हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संजीत कुमार मंडल और आप सभी देख रहे हैं अभी पूछता है जनता संजीत के साथ। मित्र, आज युवा दिवस है। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज के दिन में युवा दिवस मनाया गया। तो हम फिलहाल सभी गाँव में जाकर युवाओं से मिल रहे हैं और युवा दिवस पर चर्चा करते हैं कि क्यों युवा दिवस मनाना चाहिए और प्रत्येक गाँव में आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, युवाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए, आने वाला जो जनरेशन है उनको आगे बेहतर बनाने के लिए युवा दिवस निश्चित रूप से मनाना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ ढेर सारा युवा है और कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि युवा आज के दिन में क्यों अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं, अपने मंजिल से विचलित हो रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जगदीश कुमार मंडल। जगदीश मंडल। सर, आज के युवाओं के लिए जो युवा अलग अलग क्षेत्र में भटक रहे हैं, दिशाविहीन हो रहे हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ चीज़ है और युवा आज जो भटका हुआ है तो सिंगल फोर है कि वो अपने आप को खुद बुलंद नहीं कर पाते। कारण है कि विज्ञान उस पर काफ़ी हाथ अवस्था उस पर चरमराया। विवेकानंद हमेशा स्वास्थ्य की बात किया करते थे कि भाई वैसे शून्य के आविष्कार के कहने का इंडिया के साथ देन, और जब तक व्यक्ति खुद को एक नहीं बनेगा, जब एक बन जाने के बाद कितनों उस पर सिफर जीरो डाला जाए तो बहुत बन जाएगा, 10 बनेगा, 100 बनेगा, लाखों में जाएगा। तो खुद उस युवा को एक बनने की प्रेरणा होनी चाहिए। वो होगा सिर्फ घर से कि विज्ञान के युग में भौतिकवादी ताकतें काफ़ी हावी हो गया। जितने सरल हो गया था लोग के आम तक बात पहुंचने में, उतने कठिनाई हो गए कि टोकेज ढीला होने के चलते विज्ञान की ओर ज़्यादा रुझान करते हैं। युवा शक्ति अपनी ताकत खोती जा रही है। युवा शक्ति अपनी ताकत खोती जाए, लेकिन इनको अगर मजबूत किया जाए, अगर युवाओं को जागरूक किया जाए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका मंजिल न मिल जाए, ये स्वामी विवेकानंद बोले थे। तो लेकिन अब जो हो गया है, लेकिन आने वाला जनरेशन को एक अच्छे बीज के रूप में सींचा जाए, इनके बारे में सर आप क्या? हाँ, इसके लिए तो हैप्पीनेस समाज की जरूरत है। उसमें बुजुर्ग को बहुत जरूरत है तराशने का युवा को। सिर्फ बुजुर्ग ही युवा को तराश सकते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद का कुछ पंक्ति जो आपको कोई कहानी हाँ जो बहुत छोटा हो तो आप? हाँ, देखिए बात है, दया धर्म का मूल है। दया पर देखिए फोकस किया हुआ था वो, और ज्ञान विज्ञान पे ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, लेकिन स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान करते थे वो। हेल्थ इज वेल्थ। कोई ऐसा धर्म नहीं था जिनका स्वामी विवेकानंद का नॉलेज नहीं था। और कहते हैं उनको दया की मूर्ति कहा जाए। दया की मूर्ति स्वामी विवेकानंद को किसी भी क्षेत्र में उनको कम नहीं आंका जाए। तो चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? श्याम कुमार साहू। श्याम कुमार साहू। सर, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज युवा दिवस है, इसके लिए देखिए, संदेश देने की जहाँ तक बात है, संदेश देना नहीं है, संदेश लेना है अपने आप को। और युवा को आगे बढ़ने की जहाँ तक बात होती है तो युवा को मौका नहीं मिलता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, पंचायत चुनाव तक तो युवा को मौका मिला है, लेकिन सांसद या विधायक बनने के होड़ में जिसको विरासत में राजनीति मिली है, यानी उसके गार्जियन या उसका बुजुर्ग उसे विरासत में वहाँ तक पहुँचाया है। बाकी युवा संगठित नहीं होने के कारण सही जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो करने वाले हैं वो तो सही जगह पर नहीं पहुँचते हैं, जो नहीं करने वाले हैं असंगठित होकर के मतलब विकृति पैदा कर लेता है, अपने आप को, जीवन को मतलब खराब कर लेता है, गलत दिशा में अपने आप को लेके चले जाते हैं। तो गलत दिशा में लेकर जाते हैं, ये तो बात है। लेकिन सर, युवा शिक्षित है। जब से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से फिलहाल स्कूल में छात्रों की जनसंख्या ज़्यादा होने लगी है, लेकिन शिक्षित होते हुए भी दिशाहीन जो हो रहा है, गलत संगति, गलत प्रवृत्ति में लोग जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गलत प्रवृत्ति में जाने का कई कारण है। सबसे पहला चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं है, चाहे उनके गार्जियन का ही क्यों न हो। इसके परिवार का भौतिक जीवन का जो परिपूर्णता होता है
अगर वो नहीं हो पाता है तो बच्चे डिप्रेशन, गार्जियन डिप्रेशन में है तो बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे। अगर गार्जियन एक मिनट सर, अगर डिप्रेशन में तो स्वामी विवेकानंद भी गए थे सर। यस काफी डिप्रेशन में गए थे, लेकिन टॉपर भी अपने देश के लिए वो शिकागो में ऐसा स्पीच दिया तो उसी दिन से स्वामी विवेकानंद के विश्व के लोग जानने लगे। देखिए सर, आपका कहना सही है। स्वामी जी जिन्होंने इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किया, भारत को क्या कहते हैं अग्रणी देशों में गिनती कराया, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि स्वामी विवेकानंद जो त्याग किए वो सबसे बड़ी चीज है। जो यहाँ के युवा एक साथ उतनी बड़ी त्याग नहीं कर पा रहा है, कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेना होगा और उसमें भी बुजुर्गों को, नौजवान को मौका देना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। तब एक नौजवान अगर आगे आएगा तो सैकड़ों नौजवान को मौका मिलेगा और संगठित होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से शिक्षित होगा, कहने का अर्थ है सर उस समय में भी स्वामी विवेकानंद पर ढेर सारा विपत्तियां आई होंगी, ढेर सारे समस्याओं को झेला होगा, लेकिन वो कौन सा ऐसा पढ़ाई किया था सर अपने धैर्य को कभी नहीं खोई। बात बताइए। सेल्फ नॉलेज, उसको सेल्फ नॉलेज जो उसके गुरु के यहाँ मिला, और जिस मूर्ति पूजा को काफ़ी बाद में पहले विरोध किया करते थे, तो वही मूर्ति पुजारी ही इनको जो है असली ताकत उसको बताए कि आप ये सेल्फ नॉलेज मिलता है कहाँ से सर? सेल्फ नॉलेज जब तक आपके यहाँ काफ़ी संघर्ष या काफ़ी ऐसा हो कि आप अंतिम पड़ाव पर हम हैं, उस दिन व्यक्ति को सेल्फ नॉलेज मिल जाता है, स्वयं में झांकता है वो। जी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद के ढेर सारा बुक भी है जिससे आप अध्ययन कर सकते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश। तो आज युवा दिवस है और आप लोग युवा हैं, तो युवा जो दिशा भिन्न है इसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी हाँ, युवा दिवस आज के डेट में मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो मनाने से ही युवा दिवस नहीं मन जाता है, उसके लिए आपको समाज में, जिला भर में, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे इस चीज़ को संघर्ष लेके चलना पड़ता है। इससे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार रमन। आपको अगर युवा को संदेश देना हो युवा दिवस पर, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा से यही कहेंगे क्या जो है सो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है 12 जनवरी को और आने वाला समय उसे मनावे और सब एकत्र होके इसे जो है मनावे। सर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि स्कूल का नॉलेज सुनता है कि इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट, वातावरण आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति आज की डेट में कमजोर नहीं है, कोई व्यक्ति आज की डेट में बहुत ताकतवर नहीं है। जो कमजोर है तो आगे एक कदम बढ़ाइए, उससे और कमजोर आपको मिल जाएगा। और कोई बहुत बड़े ताकतवर है तो एक कदम और आगे बढ़ाइए तो वो भी आपसे थोड़े ताकतवर मालूम पड़ेगा कि तो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए सेल्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट है कि सबसे, जैसे कि बुखार के नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, उसी तरह से खुद को नापने के लिए एक जो है सो सेल्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट है। देखिए आजकल का युवा अच्छी दिशा में भी जा रहे हैं, गलत दिशा में बहुत सारे युवा हैं जो देश को सपोर्ट कर रहा है, सीमा पर सुरक्षा दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बेहतर ढंग से जीवन यापन करते हैं। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जिसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है और गलत दिशाओं में चले जाते हैं, शराब बेचते हैं, ढेर सारा चीज है। और गांव लेवल पे जिस हिसाब से बताया जाए, युवा एक अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। अभी गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने से आदमी कहीं पर भी गरज सकता है, कहीं पर भी बोल सकता है, कहीं पर भी दहाड़ मार सकता है। और शिक्षा जरूरी है। अगर हम फसल करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जाते हैं सांझ भोर देखने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चे को, जो उसको हम बुढ़ापा का लाठी समझते हैं, क्या करते हैं, बुढ़ापा का लाठी समझते हैं, उसी बच्चा कहाँ रहता है बर्तन, उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम युवा और समाज मिलकर सुधारना चाहेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनेगा। और हम सरकार को न कोसे, सरकार तो शिक्षक दिया है ना सर, सरकार शिक्षक दिया है, स्कूल दिया है। अगर आप बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, उसमें सिर्फ मास्टर का दोष नहीं है, समाज का भी दोष है। चलिए दोस्तों, और हम लोगों को ये कर्तव्य है कि आगे अपने समाज को कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे विकास करें, और हमारा स्कूल सिस्टम जो बढ़िया हो जाए। सरकारी है, सरकार वेतन देता है और ये सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है तो आगे बच्चा जो निकलेगा
वो निश्चित रूप से एक शिक्षित बच्चा निकलेगा वहाँ से और एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? मैं संजीत कुमार मंडल, जय हिंद जय भारत।